ठेकेदार ही है तो ठेकेदार जन्म तो ठेकेदार मनुष्य नहीं है, बिजनेसमैन है। और हम लेबर से जिंदगी मेरा शुरू हुआ है। हम कितना बार कह चुके हैं कि हम 25 टका हाजिरी से अपना ज़िंदगी शुरू किए हैं। 12 साल एक चटाई पर बिताए हैं, नीचे ज़मीन पर सोए हैं 12 बरस। जिस तरह राम और पांडव को जिस तरह वनवास हुआ था, चटाई पर सो रहा था, उस तरह से हम 12 साल चटाई पर सोए। 1 साल अज्ञातवास, तो थोड़ा सा एक हल्का सा बताया था कि आई हेट पॉलिटिक्स, तो आई हेट पॉलिटिक्स से आई लव पॉलिटिक्स कैसे हो गया? आशीर्वाद भाई कि आप तो सब बन गए, एक बार हमको दे दीजिए आशीर्वाद। आज 15 साल हम भारत जैसा आपका जूता माथा पर लेके उठे हुए हैं, चले हैं 15 साल आपका जूता हम सर पर लेके, आप दीजिए हमको आशीर्वाद। आप के दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी से मिले, आपने आशीर्वाद भी मांगा, क्या कुछ वार्तालाप हुआ, क्या कुछ कहे उन्होंने? राज धनवार की जनता चुनाव लड़ रही है, जनता ने मुझे खड़ा किया है, हम नहीं खड़ा हुए हैं, जनता खड़ा किए हैं। अब राज धनवार विधानसभा की जनता का इज्जत है। अब हारेंगे तो जनता हारेगी, जीतेगी तो जनता जीतेगी, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। यार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड, मैं पिंटू बाबू। ये बताना चाह रहे हैं कि हम उसी धनवार विधानसभा की बात कर रहे हैं जहां के गरीब और शोषित बच्चे स्कूल के अभाव में, या फिर कह सकते हैं कि बिल्डिंग के अभाव में छाव में पढ़ते हैं, रोड पर पढ़ते हैं। ये वही विधानसभा है जहां प्रत्येक 3 महीना या फिर 4 महीने में एक डेड बॉडी बाहर राज्यों से आने के लिए यहाँ पर मंत्री या फिर महामंत्री से पैरवी लगाना पड़ता है। ये वही विधानसभा है जहां पिछले 8 महीना में 6 महिलाओं को मारकर फांसी पर लटका दिया गया था। ये वही विधानसभा है जहां की महिलाएं और बच्ची सुरक्षित नहीं महसूस करती है, चूंकि अक्सर ये देखा गया है कि सड़कों पर छेड़खानी किया जाता है। ये वही विधानसभा है जहां प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा मनमानी ढंग से गर्भपात किया जाता है। ऐसे कई मामलों को हमने आपके बीच का प्रयास किया है। ऐसे में यहाँ की जनता को एक आस की किरण जगी है। लोग के न्याय की बात करते हैं, लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात करते हैं, गरीब पिछड़े परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने की बात करते हैं, या असहाय परिवार के साथ खड़े होने की बात करते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं धनवार विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय जी की। उन्हीं के आवाज पे हम हैं और इनसे बात कर रहे हैं और इनके विचारों को जानेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। क्या कुछ कहेंगे? कल आप नॉमिनेशन किए हैं राजधनवार विधानसभा क्षेत्र से। हाँ, नॉमिनेशन तो किए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। राज धनवार की जनता चुनाव लड़ रही है, जनता ने मुझे खड़ा किया है, हम नहीं खड़ा हुए हैं, जनता खड़ा किए हैं। अब राज धनवार विधानसभा की जनता का इज्जत है। अब हारेंगे तो जनता हारेगी, जीतेगी तो जनता जीतेगी, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। आपसे कुछ दिन पहले पत्रकार ने सवाल किया था कि सर आप चुनाव में आ रहे हैं, तो आपने बताया था कि आई हेट पॉलिटिक्स, तो आई हेट पॉलिटिक्स से आई लव पॉलिटिक्स कैसे हो गया? आई हेट पॉलिटिक्स तो हम कभी नहीं कहे हैं। हम शुरू से समाज सेवा करते आ रहे हैं। ठेकेदार ही है तो ठेकेदार जन्म तो ठेकेदार मनुष्य नहीं है, बिजनेसमैन है। और हम लेबर से जिंदगी मेरा शुरू हुआ है। हम कितना बार कह चुके हैं कि हम 25 टका हाजिरी से अपना ज़िंदगी शुरू किए हैं। 12 साल एक चटाई पर बिताए हैं, नीचे ज़मीन पर सोए हैं 12 बरस। जिस तरह राम और पांडव को जिस तरह वनवास हुआ था, चटाई पर सो रहा था, उस तरह से हम 12 साल चटाई पर सोए। 1 साल अज्ञातवास, तो थोड़ा सा एक हल्का सा बिछौना मिला। तो समाज सेवा की ओर तो हम सबसे पहले से हैं। पहले गरीब मजदूर बंधुआ मजदूर कहलाता था। 2-2 हज़ार में बंधुआ मजदूर रहता था। खाना खिलाता था तो उसको बाहर में थलिया रहता था गोहाल में, अल्मुनियम डुबुआ। हमने वो किया कि जातिवाद को खत्म कर रहे हैं। मेरा मकसद राजनीति में आने का एक ही चीज है, धर्म आधारित नहीं समाज आधारित बनाना है। हमको धर्म आधारित नहीं बनना है। मैं हिंदू हूँ, मैं धर्म मानता हूँ, यज्ञ भी करता हूँ, मंदिर भी बनाता हूँ, लेकिन मैं मस्जिद भी बनाता हूँ। आप नॉमिनेशन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी से मिले, आपने आशीर्वाद भी मांगा, क्या कुछ वार्तालाप हुआ, क्या कुछ कहे उन्होंने? लीजिए, अब बाबूलाल जी गार्जियन स्वरूप है मेरा, तो वो तो मांग भी करेंगे आशीर्वाद हम उनसे। वो सीएम बनी गए, केंद्रीय मंत्री बनिए गए, पार्टी तो सुप्रीमो रहबे किए, सब तो रहबे किए। पीएम में तो अभी दूसरा है आदमी, तो हम मांगे आशीर्वाद भाई कि आप तो सब बन गए, एक बार हमको दे दीजिए आशीर्वाद। आज 15 साल हम भारत जैसा आपका जूता माथा पर लेके उठे हुए हैं, चले हैं 15 साल आपका जूता हम सर पर लेके, आप दीजिए हमको आशीर्वाद। आप
अगर हम आपका सेवा किए तो हमको आशीर्वाद दीजिए। हाल ही के दिनों में निशिकांत दुबे जी आपके आवास पे आए थे। सोशल मीडिया में चर्चा है कि आप जब से नॉमिनेशन फाइल करने का चर्चा कर रहे हैं, उनको आपसे आपको दबाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कितनी हकीकत है कि वो आए थे आपसे ये कहने कि शायद आप नॉमिनेशन ना करें? देखिए ये सब चलते रहता है, और वो आए ऐसा कुछ नहीं है। अपना जो उनका एक संबंध था, आए, गार्जियन टाइप थे, आए, मिले, गए। अ, क्या कुछ जन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं आप? हम पहले ही बता दिए हैं कि हम कुछ नहीं वादा नहीं करेंगे, हम नेता नहीं बेटा हूं। जब हम बिल्डिंग बना सकते हैं, दुनिया बना सकते हैं, तो अगर जनता हमको पहले सचिवालय पहुंचे हुए हैं, अगर जनता हमको पावर देगी तो क्या रोड मैप हमारा पूरा दिमाग में बैठा हुआ है कि हमको करना क्या है। हम वादा नहीं करेंगे। आप पर कैसे जनता विश्वास करे कि आप उन लोगों के जनता के विश्वास पर खरे उतरिएगा? कोई एमबीए, कोई बीए, कोई पीएचडी किया हुआ है, सब डिग्री वाला है, हम मैट्रिक फेल हैं, इसलिए शायद हमको जनता हम पर भरोसा कर रहा है कि मैट्रिक फेलवा देखे, सबको पढ़ा लिखल कर सबको देख लिए, ये मैट्रिक फेल को देखे कुछ बना के कुछ कर सकता है। तो डिग्री का आदमी यहाँ तक मेहनत करके कहीं घोटाला करके यहाँ तक नहीं ना आए हैं। उदार गैता लेके चलते चलते आए हुए हैं, कोई घोटाला करके नहीं ना आए। जनता कुछ तो हमने देखा जो हमको आके खड़ा किया, कसम खा के खड़ा किया कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। एक और भी चर्चा है फील्ड में बना हुआ कि जमामो मंदिर जो है उसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि समर्थक ने खुद से कसम खाई कि हम निरंजन राय जी को विधायक बनाएंगे, और कुछ लोगों का कहना है कि निरंजन राय जी ने बजबरन लोगों को कसम खिलाया है कि हम उनको विधायक हमको बनाना है। वो तो जनता ही उसको जवाब देगा जो कह रहा है। हमारे बारे में तो बहुत रिमर होगा कि ये अब ये भी होगा कि ये भूमिहार है, गैर जाति को बरगलाने का कोशिश करेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि आप जिस जगह पे पैतृक स्थान है, जहाँ पे मेरा भी इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ पर हमारा जात 5 माने 5 घर हम लोग नहीं है, यहाँ सिर्फ गैर ही जाति है। और जबरदस्ती किसी को कसम नहीं खिलाया जाता है, कसम खिला के वोट नहीं मिलता है। जनता खुद कसम खा के हमको ये कर विश्वास दिला रही है कि हम आपके साथ हैं, आप खड़ा होइए, आप पीछे नहीं हटिए, आप नॉमिनेशन कराइए, बाकी हम लोग देख लेंगे। मेरे बारे में तो बहुत कुछ चर्चा होगी अभी। लगातार आप फील्ड में घूम रहे हैं, क्या कुछ जन समस्या आप धनवार विधानसभा में देख रहे हैं? पब्लिक अभी सिर्फ चुनाव लड़ने मूड है। समस्या हम आपको एक बार नहीं 21 बार बोल चुके हैं कि सारा समस्या हमको अवगत है, क्या समस्या है नहीं है। हम राज धनवार का नेता नहीं, हम बेटा है, हम यहीं पले बढ़े हैं। हर चौक चौराहा हम जानते हैं, हर गांव का स्थिति जानते हैं कि क्या स्थिति है नहीं है सो। इसलिए हमको बताने की जरूरत नहीं, हमको जनता पावर देगी, हम काम करके दिखाएंगे। और जो यहाँ के विधायक जी हैं अभी वर्तमान में, बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं यहाँ के, उनको लेकर क्या विचार रखते हैं आप? हम पहले बात, हम किसी का कोई विचार नहीं है, हम एक ही बात बता दिए, कोई विचार नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमको किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना, नो कमेंट। जन मुद्दा जब तक नहीं रहेगा आपके पास तो जनता कैसे विश्वास करेगी? क्या कुछ कह रहे हैं जनता से, क्या जन मुद्दा आपका? जनता आज के युग में बुर्बक नहीं रह गया है। अब जनता को कोई ठग नहीं सकता है। कल का जो जन सैलाब था, उससे आप लोग को समझ में नहीं आया मीडिया भाई को कि मुद्दा क्या है और नहीं है। सो आज तक जो सरकार जो मुद्दा बनाया है पूरा किया है क्या? तो मुद्दा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ की जनता के एक ही चीज जान रहा है कि इस बेटा को अगर पावर देंगे तो ये करके दिखाएगा। हम तो पहले बोल दिए हैं कि झारखंड में पहला फर्स्ट सरकार से मेरा अपील है कि आप 1 साल का बजट सिर्फ पानी रोकने में दीजिए। 1 साल का बजट सिर्फ पानी में लगा दीजिए, बिजली और पानी। ये अगर 2 सुविधा दे दिया जाएगा तो ये मूलभूत सुविधा है, 60% पलायन रुक जाएगा। हर व्यक्ति के पास 10-5 कट्ठा जमीन है, अगर सब्जी भी उग जाएगा तो उससे उसका गुजारा चल जाएगा। 10,000 महीना बाहर कमाता है, 6 महीना रहता है बेचारा, क्योंकि मैं खुद प्रवासी 14 साल रहा हूं। प्रवासी का क्या दर्द होता है वो मुझे मालूम है। 50,000 कमा के आता है, 10,000 तो खर्चा होता है घर में, अबरी घर आता है तब तक उसको फिर कर्जा हो जाता है। तो प्रवासी लोग कितना होता है वो कर्जा के नीचे ही दबल रह जाता है। अगर सरकार पानी और बिजली का सुविधा दे दे तो 60% जनता हमारा बाहर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप प्रवासी मजदूर का मुद्दा उठाए, लेकिन एक तरफ आप ये देखिए कि जो अभी
राज्य में सरकार है, मैया सम्मान योजना दे रही है, अबुआ आवास दे रही है, सावित्रीबाई फुले योजना दे रही है। एक तरफ वो हो गया और दूसरी तरफ बीजेपी का प्रोपेगेंडा देखिएगा तो वो एक तरफ 2100 रुपये महीना देने का बात कर रहे हैं, सालाना 2 सिलेंडर फ्री देने का बात कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता देने का बात कर रहे हैं। ऐसे में जनता को इतने लुभावन योजनाएं दे रही है, ऐसे में जनता उनके तरफ रहेगी, उन पर विश्वास करेगी कि आप पर विश्वास करेगी, जबकि आप एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अब जनता जाने, हम तो पहले ही बोल दिए हैं कि भैया आपको 1000 2000 लेना है और 4000 टैक्स क्या पीछे से निकालेगा वो तो आपको खुद सोचना है। आज तक फ्री खाने से कभी विकास नहीं हो सकता है। जनता की तभी भलाई होगी जब आप मेहनत करके खाइए। आपका तकदीर 1000 और 2000 से बदल जाएगा क्या? आपका जिंदगी 2000 से चल जाएगा? नहीं हो सकता है। अब वो जनता खुद जान गई है और जनता खुद फैसला लेगी। यहाँ की जनता जनार्दन को क्या कहेंगे आप? जनता जनार्दन को एक ही चीज है कि आप जिस तरह से खड़ा किए हैं, अब मेरी इज्जत नहीं आपकी इज्जत है। आप चुनाव आप कैसे जीतिएगा, क्या कीजिएगा, आप हमको खड़ा किए हैं, आप जीतिएगा कि हमको गड्ढा में ढेलिएगा, वो राजधनवार विधानसभा की जनता जाने। राजधनवार विधानसभा की जनता जिंदाबाद। तो आप सुन रहे थे निरंजन जी को, इनके विचारों को लेकर और राजधनवार की राजनीति को लेकर और यहाँ के उम्मीदवारों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जनता जनार्दन की जय।